प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें संभाला है, अपनी दया में रखा है और प्रभु ने हमें ये सामर्थ्य दी है कि प्रभु की संगति में आने पाए हैं और आज दिन भर प्रभु ने हमें अपनी सुरक्षा में रखा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हम पिता परमेश्वर का आप सभी प्रिय भाई बहनों के लिए कि प्रभु ने आपको संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा है और आपको ये अवसर दिया कि आप प्रभु की संगति में आ पाए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा खुदावंद, और आपको ये भाया पिता परमेश्वर कि आज की रात्रि में हम एक बार फिर से अपने प्रिय अजीज भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी स्तुति आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर कि आपने अपने सुरक्षा के घेरे में हमें सुरक्षित रखा है। अपनी दृष्टि खुदावंद ईश्वर राजा आपने हम सब पर बनाए रखी है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में खुदावंद ईश्वर राजा ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है, आपकी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज के सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते पिता, और जो वचन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी ओर से आने वाला पिता परमेश्वर हम उस पर अपना कान लगा सके, उस पर चढ़ने के लिए खुदावंद ईश्वर राजा आप हमें अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से भरे पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा इस समय आपके साथ जुड़े हैं खुदावंद ईश्वर राजा, और आने वाले समय में जुड़ने जा रहे हैं या ऑफलाइन आपके साथ जुड़ेंगे खुदावंद ईश्वर राजा, हर एक को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी की देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए खुदावंद। हम हर प्रकार के दुनियावी बातों को, उन तमाम चिंताओं को छोड़कर खुदावंद ईश्वर राजा हम अपनी आंखें आपकी ओर लगा सके, अपने कान खुदावंद आपकी आवाज की ओर लगा सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से खुदावंद आपके बेटे आपके दास के लिए खुदावंद, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने वचन को देने जा रहे हैं खुदावंद। अपने दास पर प्रभु जी आप आशीष देना, उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। सारे सिस्टम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी प्रभुता प्रभु जी हम अपने जीवन में मांगते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं। अब प्रभु जी हमारी इस पूरी आराधना सभा को प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और जैसा कि लिखा है यशाया की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 13 पद में, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से दूसरा कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने हर एक बच्चों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस हमें तैयार होने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का जय जयकार करते हुए इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो सुना ला 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 ला, हालेलुया आमीन।
में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हालेलुया, ओहो होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम दया। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम दया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा उनका धन्यवाद हो।
प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ आज खुदा के कलाम में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला तिमोथियस और उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद से लेके 16 पद तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला तिमोथियस और उसका 4 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर के 16 पद तक। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने आपके मन में इस बात को डाला कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए इस ठंड के मौसम में आप तैयार हैं। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इस समय बहुत सर्दी पड़ रही है और जबरदस्त सर्दी, और आगरा शहर के अंदर कोहरे का सुबह बहुत कोहरा था और काफी छटने में उसको समय लगा, और आज भी अभी भी इस समय भी कोहरा बढ़ रहा है और ठंडक काफी है। लेकिन जब आप लोगों ने अपनी नींद को त्यागा है, अपनी ठंडक का बलिदान दिया है, उस गर्माहट का बलिदान दिया जो आप लोग समय अपना आराम से गुजार सकते थे, लेकिन परमेश्वर की संगति में आने के लिए आप तो तैयार हैं। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और सारे प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। वो 11वां पद कहता है, पहला तिमोथियस और उसका 4 अध्याय उसका 11वां पद कहता है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। हालेलुया। क्या कुछ बातें हैं जो तिमोथियस के लिए कहते हैं, पौलुस ने कहा कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। प्रेज द लॉर्ड। किन बातों की? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पास्टर नीलम बेलिस पास्टर जी। और प्रभु आपको बिल्कुल पूरी रीति से चंगाई दे रहा है। आमीन। और इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। अब मेरे प्रियो, मुझे और आपको जब कोई आज्ञा देता है, मुझे और आपको कोई सिखाने की कोशिश करता है, तो हम उसको बड़ा निग्लेक्ट करते हैं, उसका तिरस्कार कहते हैं। अरे यार, ये क्या अपनी शिक्षाओं को लगाए रहता है, क्या हमें सिखाने की कोशिश करता है, हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में ये बातें दी गई हैं जो मैं और आप, जो हम लोग प्रभु के कलाम को सुनाते हैं। और प्रभु ने जबकि सबको ये आज्ञा दी है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। ये तो आज्ञा हम सबको मिली है। अब बात यहाँ सवाल ये उठता है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। अब मुझे और आपको भी परमेश्वर ने ये आज्ञा दी अपने वचन के माध्यम से। क्या आज्ञा दी है? कि इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों को, जो हम बातों को सीखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, आज्ञा दे और उन्हें सिखाता रहे। मुझे और आपका, मेरा और आपका काम है मेरे प्रियो कि मैं और आप लोगों को सिखाएं, चिताएं, उन्हें आज्ञा दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? उन्होंने लिखा है, मेरे हस्बैंड की सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनके लिए प्रेयर करना। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शालिनी नाम है। पास्टर नीलम। ठीक है सिस्टर, बिल्कुल जरूर करेंगे प्रार्थना। अभी प्रार्थना कर देते हैं। चलिए, क्योंकि आपने बोला है तो हम तुरंत अभी प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए खुदा। और इस समय जबकि ये आपकी बेटी और हमारी अजीज बहन जो कि नीलिमा बेली सिस्टर हैं और पास्टर साहब हैं, और उन्होंने हमें ये बताया कि उनकी सिस्टर इन लॉ शालिनी, जिस बहन का नाम है पिता परमेश्वर, मैं यीशु राजा शालिनी बहन को खुदावन तेरे चरणों में लाता हूं, खुदावन तेरे चरणों में लाता हूं प्यारे प्रभु, और विनती करता हूं कि अपनी बेटी शालिनी पर तूने इसी घड़ी अपने लहू की छाप दे दिए। खुदावन, जो तकलीफ, जो परेशानी है प्रभु यीशु में से तेरे नाम से उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस तकलीफ को खंडित करता हूं खुदा, और प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि तूने इसी घड़ी
अपनी बेटी को चंगा कर दिया है। और आने वाले समय में हम सुनेंगे पिता परमेश्वर ये गवाही कि आपकी बेटी चंगी हो गई शालिनी, क्योंकि आपने शालिनी के लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर, आपने कांटों का ताज पहनाया और उसकी चंगाई को यीशु मसीह मैं तेरे नाम से मांग लेता हूं पिता परमेश्वर। हम सब भाई बहन मांग लेते हैं खुदावन यीशु एक मंडली के रूप में कि तूने बहन शालिनी को चंगा कर दिया है। हालेलुया। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। और 12वां पद कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, जवानों के लिए नहीं ये बात जवानों के लिए तो है ही, लेकिन हम जैसे उन लोगों के लिए भी है और बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी है। क्या है कि हे जवान, तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए कोई। तेरी जो जवानी है, तेरा जो जीवन है, तेरा जो जीवन है वो जीवन कैसा हो? परमेश्वर में हो। उस जवानी को, उस जीवन को, जो तेरा जीवन है, उसे कोई नकारा जीवन ना समझे, बेकार जीवन ना समझे। वो जीवन खुदा के लिए है। हालेलुया। खुदा के लिए है वो जीवन। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तेरी जवानी को कोई तुझ ना समझने पाए, पर वचन, हालेलुया, वचन, पर वचन। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? वचन के अनुसार जीना चाहिए। चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अधेड़ हो, कोई भी हो, सबको वचन के अनुसार चलना है। मैं और आप अगर वचन के अनुसार नहीं चलते तो मेरा और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको खुदा के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। और कौमा लगा है और चाल चलन। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, बहुत अच्छी बात है मेरे जीवन से दिखाई देती है, मैं ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देता हूं, लेकिन मेरा चाल चलन, मेरा बोलना, चालना, उठना, बैठना, लोगों से व्यवहार करना कैसा है, वो प्रभु में है या नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका चाल चलन प्रभु में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं और आप, मेरे और आपका जीवन अगर प्रभु में नहीं है, गलत बातों में है, गंदी बातों में है, मैं आप लोगों से तो अपने जीवन को छुपा सकता हूं, और मनुष्य अपने जीवन को अपने पड़ोसियों से, अपने अजीजों से, अपने परिवार के लोगों से, इन सब से छुपा सकता है, लेकिन खुदा से मैं और आप अपने चाल चलन को नहीं छुपा सकते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लो कि खुदा के सामने तेरा चाल चलन खुला हुआ है। उसकी आंखें हर समय मुझे और आपको देख रही हैं। मेरे प्रियो, चाहे मैं कैसा भी जीवन लोगों के सामने दिखाऊं कि मैं बड़ा पवित्र हूं, बड़ी क्रॉस डाल के घूमता हूं और सब हर समय दुआ की बातें करता हूं, हर समय ऐसा जीवन कर रहा हूं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर मेरा चाल चलन खुदा की नजर में सही नहीं तो कुछ भी हो जाए, इंसानों की नजर में भले ही मैं कितना अच्छा हूं या आप कितने अच्छे हो, लेकिन आप खुदा की नजर में नहीं अच्छे, तो आप अच्छे नहीं, मैं अच्छा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है वचन के अनुसार चल, और ये सिखा सबको, और सबको ये आज्ञा दो। क्या आज्ञा दो? कि तुम्हें वचन के अनुसार चलना है। तुम्हारा चाल चलन सुधरा हुआ चाल चलन होना चाहिए। मुंह से गाली नहीं बकनी है, मुंह से गलत बातें नहीं बोलनी है, मुंह से बुराई नहीं करनी है, मुंह से ऐसे काम अपने शरीर से, अपने चाल चलन से, ऐसा ना हो कि मेरे चाल चलन से, मेरे उठने बैठने से, मेरे बोलने से क्या लोगों को ठेस पहुंचे, लोगों को बुरा लगे। नहीं 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 नहीं। कैसे? परमेश्वर कहता है वचन के अनुसार, चाल चलन के अनुसार चलो। कैसा चलना चाहिए चाल चलन? और वो कहता है कौमा और प्रेम। हालेलुया। क्या चीज? प्रेम। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज लोग, मैं और आप कैसा कह रहे हैं? दिखावटी प्रेम कर रहे हैं। जी हाँ, दिखावटी प्रेम कर रहे हैं। वो प्रेम कैसा? अरे भैया मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, अरे बहन मैं तुम्हें वो बहुत प्यार करती हूँ बहन, और तुम बहुत अच्छे हो, आप लोग दूसरों की मदद करते हो, आपने हमारी सहायता करी, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहां
वहां पर लालच है, वहां प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, लोगों में आज प्रेम नहीं दिखाई देता, अजीजों में, प्रिय लोगों में प्रेम नहीं दिखाई देता। क्यों? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, सॉरी मेरा पहला कुरिन्थियों और 13वां अध्याय क्या कहता है? क्या कहता है? 13 और 13वीं वर्ष क्या कह रही है? क्या कह रही है? आशा, विश्वास और प्रेम, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप, आशा और विश्वास और प्रेम सबसे बड़ा है, लेकिन मेरे और आपके अंदर प्रेम की बहुत कमी है। मेरे खुदा ने कैसी मोहब्बत की, कैसी मोहब्बत की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? थैंक यू मिसेस डेविड। और आपने वचन डाला है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद कहता है, हालेलुया। क्या कह रहा है वो? प्रेम सबसे बड़ा है। और आज संसार में प्रेम की कमी है। माता पिताओं से बच्चे प्रेम नहीं करते। क्यों अनाथ आश्रम आज भरे हुए हैं? क्यों वृद्ध आश्रम भरे हुए हैं? क्योंकि माँ बाप से बच्चों को प्रेम नहीं है। हालेलुया। यस, जी हाँ पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, वहां पर लोगों में सबसे बड़ी कमी यह है, क्यों इतने बड़े बड़े वृद्ध आश्रम बन रहे हैं और उन आश्रमों में बुजुर्ग पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर अपने माँ बाप के प्रति आदर नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज भाइयों और भाइयों में प्रेम नहीं है, भाइयों और बहनों में प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है प्रेम? क्योंकि उनके बीच में पैसा आ गया, बहुत सी ऐसी बातें आ गई हैं। अरे कि वो उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसे प्यार नहीं करता, मेरी उसके अंदर प्रेम की बात ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, लोगों में आपस में प्रेम की ये अंतिम समय का प्रेज द लॉर्ड सर। और ये अंतिम समय के चिन्ह, लोगों के बीच में से प्रेम उठ जाएगा। यहाँ हालेलुया। आज लोगों के बीच में से प्रेम ही तो उठ गया है मेरे प्रियो। प्रेम नहीं है लोगों के बीच में। एक दूसरे से दिखावटी प्रेम करते हैं। चाहे बच्चे अपने माँ बाप से भी दिखावटी प्रेम कर रहे हैं, लालच का प्रेम है। अरे मैं माँ को रखूंगा, मैं पिताजी को रखूंगा, मैं फादर को रखूंगा। क्यों? उनकी पेंशन का लालच है। उन्होंने अभी वसीयत नहीं की है, इसलिए उनका लालच है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इन नाशवान चीजों के लिए अपने रिश्तों को ना ठुकराओ, अपने प्रेम के रिश्तों को ना ठुकराओ, क्योंकि जिंदगी में कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी। सारी चीजें जमीन पर रह जाएंगी। सिकंदर मरा और उसने दुनिया को जीता, दुनिया की चीजों को जीता, और उसने कहा मेरे हाथ उस बॉक्स में से निकाल देना, ताकि लोग जान सकें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत लालच करो जमीन का, मत लालच करो पैसे का, मत लालच करो, क्योंकि प्रेम बड़ा मुश्किल से मिलता है। मेरे प्रियो, प्रेम बहुत कठिन है। मेरे प्रियो, प्रेम आपस में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता और बच्चों में और बहुत पारिवारिक रिश्तों में प्रेम की बहुत आवश्यकता है। और आज प्रेम की कमी हम लोगों में पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है और विश्वास। हालेलुया। मैं और आप क्या कर रहे हैं? विश्वास करते हैं। खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुन रहे हैं। आज मैं और आप, यस दीपक भाई, प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल एग्री हैं आप। यस, मैं और आप आज परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, लेकिन उस कलाम पे जो जीवित है स्वयं यीशु मसीह है, विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्यों नहीं कर रहे विश्वास? मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करेंगे, मैं खुदा का अनुभव आपको बता रहा हूं कि जब आप उस पर विश्वास करेंगे वचन में, आपके जीवन पलट जाएंगे, आपकी जिंदगियां पलट जाएंगी। बहुत से पासबानों को जानता हूं, बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके परिवार कहते हैं अरे हमारे जीवन में हमारा क्या होगा, हमारे जीवन में हमारा क्या होगा। क्यों ऐसा सवाल है आपके सामने? परमेश्वर से बड़ा कोई है? खुदा से बड़ा कोई है? खुदा तो, अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो सच मानिए, प्रेज द लॉर्ड, सच मानिए कि आपके जीवन पलट जाएंगे। और देखिए, पलटेंगे 100%। चाहे कोई भी रुकावट आए, खुदा जब हमारा बाप हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब खुदा जब हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
अय्यूब भी अगर घबरा जाता, अय्यूब की बीवी ने कह दिया, अरे अब तो परमेश्वर को की भर्सन ना कर, अब तो परमेश्वर को बुरा भला कह कि तूने उसकी ये हालत कर दी। नहीं नहीं नहीं, तेरी ये हालत कर दी परमेश्वर। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा नहीं, ये मोर किस्ती तू नहीं जानती, उसने दिया, अगर वो सुख दे सकता है तो क्या वो दुख नहीं दे सकता। हालेलुया, कितना जबरदस्त विश्वास, हालेलुया, जबरदस्त विश्वास। उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, हालेलुया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, और वो क्या कह रहा है, छोड़ दो, मेरे खुदा ने तो, वो खुदा उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। क्या करा परमेश्वर, कभी किसी का कर्जदार नहीं मेरे प्रियो। उसने उसका, जब उस दुष्ट ने सब कुछ उसका ले लिया, लेकिन खुदा ने उसको 10 गुना लौटा दिया, 10 गुना लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा और आपका खुदा तो मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करता है मुझसे और आपसे मेरे प्रियो। हम, मुझे और आपको तो क्या करना है, विश्वास करना है मेरे प्रियो। ये कलाम जीवित कलाम, सच में आप विश्वास करिए, विश्वास करिए इसके ऊपर। मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, आपके जीवन पलट जाएंगे। ना पलट जाए तो मैं क्या बोलूं आपको। हालेलुया। देखिए, मेरा और आपका खुदा प्रैक्टिकल है। जब इसे आप प्रैक्टिकल, जब हम प्रयोग करते तो विश्वास के साथ करते हैं। और एक उदाहरण छोटा सा दे दो, मुझे याद आ गया मेरे प्रियो। जब एक कुर्सी है, एक कुर्सी पे हम बैठते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं कि हम इस पर गिरेंगे नहीं, और जैसे ही हम उस पर बैठते हैं तो हमें मालूम नहीं है वो कुर्सी टूटेगी या क्या होगी, लेकिन हम विश्वास के साथ बैठ जाते हैं उसके ऊपर। कैसे बैठ जाते हैं, हमें मालूम है ये कुर्सी टूटेगी नहीं। तो उसी प्रकार से मेरा और आपका विश्वास कैसा है, हालेलुया। और 10वां पद क्या कह रहा है, 10वां पद मिसेस डेविड ने डाला है, वो है अय्यूब 2:10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है क्या? हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के विरोध में कभी ना बोलना। उसका जो निर्णय है वो सर्वोत्तम है मेरे प्रियो, सर्वोत्तम निर्णय है। हालेलुया। उसके विरोध में कभी ना बोलना, कभी ना बोलना मेरे प्रियो। ये मैं आपसे सच कहता हूं कि कभी उसके विरोध में ना बोला। हर फैसले को, मेरे माता पिता का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी मदर 2015 में गुजर गई। 2015 नवंबर में उनका 26 नवंबर को उनकी डेथ हो गई, और उस 26 अक्टूबर को सॉरी। और उसके बाद 2017 में मेरे फादर 3 फरवरी को वो प्रभु में सो गए। हालेलुया। 1 सवा साल के अंदर मेरी माँ, मेरे पिताजी, और उसके बाद 2018 में मेरे जो फादर इन लॉ मेरे साथ रहते थे, मेरे पिताजी, वो भी मेरे पिताजी, और वो प्रभु में सो गए 2018 के अंदर। 3 झटके मेरे को इस जबरदस्त तरीके से लगे, लेकिन मैंने प्रभु को कभी बुरा नहीं कहा, कभी प्रभु को ये नहीं कहा, प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु का, मेरे खुदा का जो निर्णय है वो 100% है, सर्वोत्तम है। वो जानता है कि कब क्या है। हालेलुया। इसलिए कभी बुरा मत कहिए, कोई भी बात आ जाए उसको कभी मुंह से ऐसा शब्द ना निकालना, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने जो किया है वो 100% ठीक किया है। वो जानता है, क्योंकि खुदा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो हम देखते हैं ना, कभी कभी मैं बड़ा अचंभित होता हूं मेरे प्रियो, बड़ा अचंभित होता हूं। खुदा तूने जानवर बनाए, उनको ऐसा बना दिया, बिल्कुल उनका जीवन कैसा बनाया, उनकी ये जरूरत है, सब चीजें, पेड़ तूने बना दिए, पौधे बना दिए, चीजें बना दी, सारी चीजें, मनुष्य को तूने बना दिया। और कैसे बना दिया, पूरी सृष्टि, आप उसके शरीर की रचना को देखिए, कैसे दिल फिट कर दिया, कैसे हाथ, आंख, नाक, दांत, सब कुछ फिट कर दिया, कैसे कर, अद्भुत रचना कर दी। मेरा खुदा कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। खुदा तो खुदा है और वो बिल्कुल सच है। हालेलुया। और पवित्रता, और कौमा लिखा है, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। अब मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं छुप कर गलत काम करूं। हालेलुया। विश्वासियों के लिए, मैं विश्वासियों के लिए ऐसा बनूं, आप विश्वासियों के लिए ऐसे बने। कैसे बने
कि आपके जीवन के द्वारा लोग देखें, अरे उसमें मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। क्या मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देता है? कि मेरे मुंह से हर बात में एक गाली निकलती है, हर बात में किसी को बुरा कहता हूं, हर बात में ऐसी ऐसी बातें बोलता हूं जो दूसरों को ठेस पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बच के रहना है मुझे और आपको। मेरा और आपका खुदा महान है। मुझे और आपको एक आदर्श बनना है मेरे प्रियो, आदर्श बनना है विश्वासियों के लिए। और 13वां पद कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। हालेलुया। इतने जो प्रचारक खड़े करें, खुदा ने ऐसे नहीं खड़े कर दिए। उसने क्या आज्ञा दी है? जब तक मैं ना आऊं। अब हम दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, अब हम दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे और आपको ये आज्ञा मिली है, ये आज्ञा मिली है, जब तक मैं ना आऊं। वो यीशु मसीह कह रहा है, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं तब तक मुझे और आपको क्या करना है? तब तक पढ़ने। हालेलुया। किसको? खुदा के कलाम को पढ़ने और उपदेश देने में। हालेलुया। जैसा मैं और आप आज प्रचार कर रहे हैं, जैसे आज हम फेसबुक पर देख रहे हैं, कितने पासवानों को प्रभु ने तैयार किया है, कितने सेवकों को प्रभु ने तैयार किया है, कितनी सेविकाओं को प्रभु ने तैयार किया है, कितने छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? वो आज्ञा मुझे और आपको मिली है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। मुझे और आपको कोई बुरा कहे, मुझे और आपको कोई भला कहे, मुझे और आपको कोई गलत कहे कि बड़ा ज्ञानी बनता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है कि सिखाने में लौलीन रहो। कोई आपको बुरा कह दे, गाली दे दे, देने दो। क्यों? क्योंकि आपका काम सिखाने का है, आपका काम सिखाने का है। आप सिखाओ, बताओ। कोई बुरा आपको कहे, कहने दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। तो मुझे और आपको कोई कहता है, भले अरे बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा धार्मिक बनता है, देखो ये कैसा जीवन था इसका, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। क्योंकि मुझे और आपको ये काम दिया गया है कि मुझे और आपको जब तक यीशु मसीह ना आए, हालेलुया, मैं बड़ा मुझे खुशी होती है कि प्रभु ने मुझ जैसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, मुझ जैसे को जो नहीं जानता था। धन्यवाद देना कि प्रभु में इस्तेमाल करो उसके वचन को बांटने के लिए। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे उन्होंने मेरे साथ शेयर किया अभी मिसेस डेविड ने, कि हमें इस बात का धन्यवाद देना है, हमें इस बात का धन्यवाद देना है कि खुदा ने हमें इस्तेमाल कर रहा है काई के लिए? अपने वचन के प्रचार के लिए। हालेलुया। जितने पासवान हैं, जितने सेवक हैं, जितनी सेविकाएं हैं, जितने इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, इस बात का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग प्रभु का कलाम सुना रहे हैं। कितनी बड़ी प्रभु की वाणी, किसी की औकात नहीं है कि बता सके जब तक स्वर्ग से प्रभु ना सिखाए। हालेलुया। किसी पासवान की, किसी बिशप की, किसी इवेंजलिस्ट की, किसी सेवक की, किसी सेविका की हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि जब तक प्रभु ना सिखाए, हालेलुया, जब तक उसका आत्मा ना सिखाए, जी हाँ, जब तक उसका आत्मा ना सिखाए। तो प्रभु का आत्मा आपको सिखा रहा है तो उसमें रुकना नहीं है। अगर रुकेंगे तो आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे और आपको छुपना नहीं है इन चीजों से। मुझे और आपको कैसे भी हालातों बताना है मेरे प्रियो। कोई मेरा सीनियर बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दीजिए, बुरा मान जाए तो मानने दीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुदा के तख्त के सामने खड़े हुए और जवाब देने का मौका नहीं मिला तो सीधे नरक का दरवाजा खुला हुआ है, बिना टिकट चले जाओगे अंदर। हालेलुया। उसमें तो शैतान खड़ा है कि गाड़ी लेके सवार कि चलो बैठो फटाफट, जितने भी हैं। तो मुझे और आपको ध्यान रखना है इस बात का। कोई आपको कुछ भी कहे, कहने दीजिए, तो आपको वचन सुनाना है, क्योंकि कल को जब खुदा के तख्त के सामने आप और मैं खड़े हों तो वहां कम से कम ऐसा तो मौका ना आए कि प्रभु के सामने हम सब जो होगा खड़े जाए, मैंने तुझे ये आज्ञा दी थी, वचन ऐसा ऐसा था, इस वचन में उस दिन के दिन ऐसे दिन
2022 में 14 तारीख को इतने बजे तुझे वचन सुनाया गया, फिर भी तूने मेरे वचन को नहीं सुनाया। ये जब आज्ञा मिली है तो इस आज्ञाओं पर मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। 14वां पद कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने समय तुम्हें मिला था, निश्चित मत रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या है, अब उसमें बात यहाँ ये उठती है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। अब ये वरदान तो तुझ में है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कर रहा है, वरदान तो तुझ में है और भविष्यवाणी और के द्वारा तेरे बारे में भविष्यवाणी की गई, तेरे बारे में प्राचीनों ने हाथ रखते समय तुझे मिला। जो प्राचीन लोग थे उन्होंने हाथ रखा, जाओ और तुम्हें ऐसी सेवा करनी है, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। लेकिन क्या हुआ, अब हम निश्चिंत हो गए, अरे ये तो हमें मिल गया। नहीं 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 नहीं, हर समय मुझे और आपको तैयार रहना, खुदा के लिए पढ़ना है, उस पर चलना है, उसके आगे सतर्क रहना है, क्योंकि मुझे और आपको गिरने का ज्यादा डर है। जो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, मेरे प्रियो, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि टेम्पटेशन आपके और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आती है, परीक्षाएं मेरे और आपके जीवन में है, तो निश्चित नहीं रहना है। हमको हर समय क्या करना, अपने को रिन्यूअल करता रहना है। हालेलुया। होता है ना, जब नेटवर्क गड़बड़ हो गया तो क्या करते हैं, उसको हमारी चार्जिंग खत्म हो गई फोन की, मतलब सिम की चार्जिंग खत्म हो गई तो हम क्या करते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें बैठे नहीं रहना डाटा के लिए, रिचार्ज करना, अपना डाटे को रिचार्ज करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के वचन को रिचार्ज करते रहो, रिचार्ज करो, और प्रभु में अपने आप को रिचार्ज करो। हालेलुया। जी हाँ, मजबूती के साथ मुझे रिचार्ज करना है। ये नहीं कि अरे उन्होंने, प्राचीन ने मेरे हाथ पे रख दिया, अब तो मुझे सब कुछ आ गया, अब तो मैं बड़ा ज्ञाता बन गया। अब नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे और आपको अपने आप को पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक रिचार्ज नहीं होंगे। इसलिए मुझे और आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, मेरे प्रियो, वो कहता है निश्चित मत रहो, निश्चित नहीं रहना, हमें तो रिचार्ज होना। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 15 पद, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात कह दी खुदा ने। क्या कह दिया, इन बातों को सोचते रहे, और मेरा और आपका ध्यान किस में रहे, आज प्रभु के वचन को मुझे इन लोगों को सुनाना है, आज प्रभु के वचन को मुझे इस जगह सुनाना है, आज खुदा के वचन को मेरे को, उस भाई को, उस बहन को, वो बिगड़ रहा है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में सुनाना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या करना है, उसके बातों में सोचते रहना और ध्यान लगाए रहना कि किस किस को प्रभु के वचन को सुनाना है, कैसे कैसे प्रभु के वचन को फैलाना है, कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमें दुनिया भर में फैलाना है, ये करना है। हालेलुया। और खुदा ने कितना बड़ा माध्यम दे दिया। ये जो ऑनलाइन हम प्रचार कर रहे हैं ना, इससे बेहतरीन कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये प्रचार आप अपने घरों पे, मैं अपने घर पे हूं, प्रचार चल रहा है। हालेलुया। और जितने मेरे 2,500 3,000 फ्रेंड्स हैं, उन सबके पास जा रहा है। और जब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी शेयर करिए। वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप जब शेयर करते हैं, तो ये वचन मैं सुना जरूर रहा हूं, लेकिन आप भी मेरी तरह पूरी तरीके से उसके भागीदार हो गए कि आप भी रिचार्ज हो गए, आप भी सुना रहे हैं वचन लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है उसका मकसद। ये नहीं कि हमारा नाम आगे जाए, आगरा मसीह मंडली ने वो पीछे कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह आगे, सिर्फ खुदा आगे। मनुष्य की कोई औकात नहीं, किसी पेज की कोई औकात नहीं। हालेलुया। फॉलोअर्स नहीं। एक सिस्टर ने मुझको बात की, मुझसे बोला, ब्रदर मैं आपको फॉलो करती हूँ। मैंने कहा सॉरी सिस्टर, एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे फॉलो मत कीजिए, मेरे यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, ताकि यीशु मसीह के आप फॉलोअर बनेंगे तब कुछ हासिल होगा। किसी मनुष्य के, किसी पेज के, नो, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी के फॉलोअर बनने की। किसी सेवक के बहुत बड़ा प्रचारक होगा, वो प्रचारक प्रभु यीशु मसीह से कोई बड़ा नहीं है, खुदा से कोई बड़ा नहीं है। इसलिए आप खुदा के फॉलोअर बनिए, मनुष्य के फॉलोअर नहीं बनिए। आज जो लोग बन रहे हैं, वो मैं ये कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानेंगे उसका हिसाब। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करना है,
खुदा के फॉलोअर बनना, यीशु मसीह के फॉलोअर बनना। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहता है, इन्हीं बातों में मुझे, ताकि तेरी उन्नति हो। अब जब मैं और आप इन बातों में लगेंगे रहेंगे, प्रचार के कामों में लगे रहेंगे, खुदा के ज्ञान में लगे, खुदा की बातों में लगे रहेंगे, खुदा के बारे में सोचते रहेंगे, वो कह रहा है, क्या सुंदर बात कही, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। अब क्या होगा, जब इतने काम करोगे, जब ऐसे करोगे, तो क्या होगा मेरे प्रियो, तब प्रभु कहता है कि तेरी उन्नति, अब काय में उन्नति दिखाई दे रही है, वचन में, दुनिया की चीजों में नहीं, वचन में जब तेरी उन्नति दिखाई देगी, तब दिखाई देगा, अरे आत्मिक जीवन में कैसे हो गया वो, आत्मिक जीवन में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक जीवन में तेरी उन्नति लोगों के सामने प्रकट हो गई। अरे ये वो अनुपम डेविड जो बोल नहीं सकता था, आज खुदा उसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, वो लोगों को कौन सी प्रकट होगी उन्नति, खुदा के वचन में बढ़ोतरी दिखाई देगी। हालेलुया। परमेश्वर के जब आप निकट होंगे, आप परमेश्वर के दिखाई देगा कि अरे ये तो खुदा की बातों में आगे बढ़ गया, इसकी उन्नति प्रकट दिखाई, और सब लोगों में तेरी उन्नति प्रकट होगी, किसी एक में नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने ऑनलाइन चल रहे हो, आपकी उन्नति लोगों के सामने तभी दिखाई देगी जब आप प्रभु यीशु मसीह में चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को कहेंगे, खुदा के वचन पर चलेंगे, खुदा की आज्ञाओं पर चलेंगे, खुदा के सोच विचार में हर समय रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और 16वां पद कहता है, हालेलुया, समय को देखना पड़ता है, आगे बढ़ रहा है मेरे प्रियो, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। हालेलुया। अब आती है बात 16वें पद में, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। अब हम बहुत बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरी जुबान से गंदी बातें निकल रही दूसरों के लिए, मेरे मन से गंदी बातें निकल रही हैं दूसरों के लिए, मेरे जीवन से शैतान का चरित्र दिखाई दे रहा है, यीशु का चरित्र नहीं दिखाई दे। बता तो बहुत कुछ रहा हूं मैं, घमंड दिखाई दे। और घमंड की सबसे बड़ा आ जाता है घमंड। लोगों में लूसीफर क्यों डाउन हुआ, लूसीफर कैसे ऊपर से नीचे गिरा, क्या गया था कि मैं खुदा के निकट रहता हूं, खुदा के पास था, तो क्यों ना मैं उसके बराबर हो जाऊं। हालेलुया, मैं तो उसके बराबर हूं। हालेलुया। यही घमंड उसे ले डूबा और आज जमीन पर फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा बात यही है कि वो कहता है अपनी और अपनी चौकसी रख। मुझे और आपको जो प्रचार करने वाले लोग हैं, चौकसी रखनी है मेरे प्रियो, मेरे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं बोतल का ढक्कन खोल के अकेले में ले रहा हूं घूंट पे घूंट, प्रभु का सुना तो रहा हूं कलाम, गलत बातें कर रहा हूं। मेरे प्रियो, किसी का हनन मत करिए, किसी के चरित्र का हनन मत कीजिए, किसी की नौकरी का हनन मत कीजिए, किसी के पेट पर लात मत मारिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। यही जीवन है। वो कहता है कि तू अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों में स्थिर रहे। हालेलुया। मुझे और आपको स्थिर रहना है मेरे प्रियो, मेरे और आपको स्थिर रहना है। अगर मैं और आप डगमगाते रहे, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, संसार में भी आ गए, खुदा में भी आ गए, एक पैर खुदा की बातों में रखा, एक संसार की बातों में रखा, तो कभी कुछ नहीं होगा। एक जगह स्थिर रहना खुदा का कलाम कह रहा है, क्योंकि यदि ते ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है तेरे स्थिर रहने से, तेरे ऐसा करने से क्या होगा कि जब तू ऐसा करता रहेगा तो तू स्थिर ऐसा करता रहेगा, तू अपने सुनने वालों के लिए, हालेलुया, सुनने वालों के लिए, जो प्रभु मेरे भाई बहन हैं, आप जो प्रचार कर रहे हैं, मैं जो प्रचार कर रहा हूं, सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। हालेलुया। खुदा ने हमारे मन में डाला कि रात्रि में हम खुदा के कलाम को रोज शेयर करें। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि रात्रि में टीवी देखने से बेहतर, बिग बॉस देखने से बेहतर, डांस दीवाने देखने से बेहतर, सीरियलों को देखने से बेहतर खुदा के साथ संगति गुजारने में आनंद का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। और कम से कम इस बात को हम आनंद के साथ कहते हैं कि प्रभु में हम अपने भाई बहनों के साथ एक मंडली के रूप में मिलके प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के वचन को शेयर करते हैं। रात्रि में सोने से पहले खुदा तेरे वचनों को अपने कान में डाल पाते हैं। हालेलुया। मन में खुदा, हृदय में
तेरी बातों को रख पाते हैं। हालेलुया, क्या बेहतर बात है, क्या उत्तम चीज है, क्या उत्तम आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। आज बैठा था और खुदा ने मुझे भी रात्रि में कहा इस वचन को शेयर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इमीडिएट प्रभु अपने वचन को हम लोगों को दे रहा है। खुदावन का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरा आदर, तेरी सब कुछ, तेरी महिमा हो खुदावन। हम छुपे और तू हमारे अंदर दिखाई दे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सब भाई बहन भी मिलकर के प्रभु का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए आज की इस रात्रि के लिए कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया इस वचन को सुनने का और सुनाने का अवसर दिया है। क्योंकि वचन मेरे लिए भी उतना है जितना आप सब भाई बहन सुन रहे हैं, मेरे लिए भी उतना, मेरे परिवार के लिए भी उतना है। ये नहीं है कि मैं वचन सुना रहा हूं तो मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, उसके बाद आप लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि तूने आज मुझे ये अवसर दिया है कि प्रभु तेरी सेवकाई कर सके हैं। और इस डेली डिवोशन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जो तूने मन में डाले और जैसा वचन ने हमको आज सिखाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अपनी दया करें एक एक जन पर, जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा वचन काम करे, तेरा वचन 1000% काम करे। पिता प्रार्थना करते हैं खुदावन, तूने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जो लोग बीमारियों में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं खुदावन, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, और बहन जो है हमारी, जो ऑस्ट्रेलिया बहन है, ऑस्ट्रेलिया में जो बहन है, बहन शालिनी के लिए प्रभु एक बार फिर तेरे चरणों में लाते उस बहन को। और भी जो कोविड से बीमार है, जो भी किसी और दुनिया में जो ये फैल रहा है पिता परमेश्वर बीमारी, इस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करते मेरे खुदा, तू अपनी दया कर, सब पर दया कर पिता परमेश्वर। जो कोई नशे की हालत में है, कोई जुए की गंदी आदत है, कुछ लोग सट्टेबाजी करते हैं खुदावन यीशु मसीह, खुदावन कुछ लोग बिना बात के कर्जों में डूबे हुए हैं, एक एक कर्जदार को मैं यीशु मसीह आपके चरणों में लाता हूं। उनके कर्जों को क्षमा कर खुदावन, तू तो हर कर्ज को आजाद करने, कर्ज से आजाद करने वाला। वो कहता है तू प्रभु सिर्फ प्रेम के कर्जदार रहो और किसी के कर्जदार ना हो। पिता इस रात्रि के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो वचन सुनाने वाले भाई बहन हैं खुदावन, उन सबको मैं तेरे चरणों में लाता हूं प्यारे यीशु मसीह। सबके हृदय को छेदित कर दे ताकि तेरे वचन को सुनाने पाए। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु मसीह, जो आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं प्रचार करने के लिए भाई बहन, और जो कल आने वाले उन सबको आपके हाथों में देता हूं पिता। जितने भी पेजेस हैं प्यारे यीशु मसीह, जिन पर प्रचार होता है, जिन पे लोग प्रचार कर रहे हैं, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंप दे पिताजी के सम्मुख। यीशु अजय के नाम से तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जय मसीह की। आइवन अंकल, प्रभु आपको आशीष दे, परिवार को बहुत आशीष दे, और जल्दी प्रभु चाहेगा तो मुलाकात होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और कल जो 7 से 8 का कल सैटरडे है, और सैटरडे को हमारा विशेष एक सेशन चलता है 5 बजे का। 5 बजे है पास्टर विनय जोसेफ जो कि मुरादाबाद से हैं, और बहन रेणुका सैलेस जी के बड़े भाई हैं छोटे प्रभु में, उनको आप याद रखिए प्रार्थना में। और शाम को 7 से 8 हमारी शालिनी लॉरेंस सिस्टर जो कानपुर से हैं, ये बड़ी प्यारी बहन है हमारी। खुदा के अनुग्रह में ये बहन हमारी बहुत हरदम उन्होंने मुझसे कहा है भैया जब आपको मेरे मौका मिले जल्दी से जल्दी आप दीजिए। सो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने उनको कल इस्तेमाल करने जा रहा है। और पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, ये एक परिवार, उत्तम परिवार है प्रभु में, और हर सैटरडे ये फिक्स्ड है इनका, जो हर सैटरडे को आते हैं। प्रभु इनको भी आशीष दे। ये 8 से 9 बजे का टाइम है, और डेली डिवोशन में हम सब मिलके, ये हमारा नहीं है, आप सब भाई बहनों का है, आप सब भाई बहनों का, क्योंकि जब आगरा मसीह मंडली में आप सब भाई बहन हैं, और जब आप सब हैं, हम सब मिलके जब प्रार्थना करते हैं प्रभु उसका जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।